तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि हम किसी भी स्टॉक को बाय करें तो कब बाय करें और किस जगह पे मेरे को बाय करना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें मेरे को सिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर किसी भी स्टॉक को अगर आपको बाई करना है बहुत सिंपल तरीके से अगर रहना है, बहुत सिंपल तरीके से बाइंग करना है तो कब करना है ये चीज़ें आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर एक जो लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर इस लाइन को देखना। पहले इस लाइन को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये लाइन है। अब जब जब कैंडल इसके ऊपर बनेगी तब तक आपको क्या करना है, बाई करना। जैसे मान लो यहाँ से इस तरह से कैंडल बनती गई और फिर वो कैंडल से नीचे आई, फिर दोबारा से यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, फिर बनी। जब जब इस पे हाई ब्रेक होता है, जैसे मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यहाँ से मार्केट चला था ऊपर, वापस से नीचे आया और फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर वापस से चला, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बाइंग करना है। जब जब ये सपोर्ट लेता है इसके नीचे तो यहाँ पर आपको बाइंग करना है। जब यहाँ पर सपोर्ट लिया तो यहाँ पर बाइंग करना है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि इस लाइन के ऊपर जब जब ये आएगा, प्राइस जब जब आएगा, यहाँ से अगर पीछे देखो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप देखो इस लाइन के ऊपर आया यहाँ पर, तो यहाँ से हाई ब्रेक किया तो यहाँ पर आपको बाइंग करना है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसके ऊपर आया, फिर यहाँ से फिर आपको बाइंग करना है। तो जब जब आप इस लाइन का वेट करोगे, अब ये क्या होता है कि आपको एक चीज़ का याद रखना है कि जो आपके खास स्टॉक है, खास का मतलब समझ रहे हो, जो फंडामेंटली अच्छे हो, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हो कि आप यहाँ पर आपको लॉस नहीं होगा, तो उन स्टॉक्स के बारे में आप ये चीज़ें यूज कर सकते हो, ये लाइन यूज कर सकते हो। अब ये लाइन कौन सी वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन आप देखो यहाँ पर आपको बाइंग करना है, यहाँ पर आपको बाइंग करना है, यहाँ पर आपको बाइंग करना है। बाइंग करके प्रॉफिट भी बुक करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब यही हो जाए कि खाली आप बाइंग करते हुए रहो। बाइंग करके आपको क्या करना है, प्रॉफिट भी बुक करना है। और देखते हैं यहाँ तो एंड हो चुका है, तो यहाँ पर भी आपको एक मौका मिल रहा है, तो प्रॉफिट भी बुक करना है। या तो आप उसको उस स्टॉक को इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हो, जब भी ऐसा कुछ हो तो इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मेरे को इंट्राडे के लिए किस तरह से स्टॉक को ढूंढना चाहिए। तो भाई अगर आपको इंट्राडे के लिए चूज करना है तो आपको देखना है कि इस लाइन पे किस स्टॉक ने टच किया और उसका हाई कब ब्रेक हुआ है, इस लाइन पर कब टच किया, उसका हाई कब ब्रेक हुआ, तब वहाँ पे वेट करना है आपको उस चीज़ का। यहाँ देखो यहाँ पर टच किया था, यहाँ पर भागा। अब ये चीज़ें मैं आपको जो डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, ये टाइम फ्रेम का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप जो बाइंग कर रहे हो, आप तो देखिए आप बाइंग कर रहे हो तो आपको पोजीशन होल्ड करना है, मतलब आपको तो आज कल 2 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए रखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ से देखो हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट भी बुक करना है। देखिए प्रॉफिट के कब कितना बुक करना है ये आपको खुद को पता होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क रिवार्ड से डबल होना चाहिए। जैसे आपका रिस्क रिवार्ड 1000 का, आपका रिस्क 1000 का है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 2000 का होना चाहिए, तभी जाके आपको यहाँ से ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी ट्रेड लेना है। अब इसको और थोड़ा सा प्राइस एक्शन के साथ में मिक्स कर लेंगे तो और बेटर हो जाएगा। देखो यहाँ से टच किया, यहाँ से हाई ब्रेक किया, एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ से हाई ब्रेक किया, एक अच्छा सा मोमेंटम। हर जगह यहाँ पर कुछ न कुछ मोमेंटम देखने को आपको मिल ही रहा है। और भी अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या किया, हाई ब्रेक किया, एक अच्छा सा मोमेंटम। यहाँ से भी हाई ब्रेक किया था, लेकिन ये फर्स्ट बार में आया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब ये पहली बार नीचे चल रहा था और ऊपर आ रहा है तब ये टेस्ट करेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ से एंट्री लेना है, डायरेक्टली नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, टीवीएस मोटर की बात कर रहा हूँ और डेली चार्ट पर कर रहा हूँ। तो आप जाके इसको देख सकते हैं, अगर आपको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन को कौन सी लाइन है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसको आप देख सकते हो, बार बार यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एक, फिर यहाँ पर आया, फिर एक, फिर यहाँ पर आया एक, फिर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर आया, फिर यहाँ से। तो हर जगह कहीं ना कहीं इस लाइन पे टेस्ट कर रहा है। जब आके आपको बाइंग करना है और आपको स्टॉप लॉस छोटा सा ही रखना है। देखो अब यहाँ पर आपने बाइंग कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ का स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ पर बाइंग किया था, यहाँ का स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ पर बाइंग किया था, तो स्टॉप लॉस छोटा ही रखना। यहाँ से क्लियर हो गया। चलो यही चार्ट नहीं दिखाना मेरे को, और भी चार्ट दिखाना है आपको। तो
आपको किस टाइम में, आपका टाइम किस टाइप, मतलब आप किस टाइम में लेना चाहते हो। एक छोटा सा स्टॉक है यहाँ पर GMR इंफ्रा, जो कि 60-70 रुपये का स्टॉक है। तो यहाँ पर आप देखो इस GMR इंफ्रा को देखो, पहले क्या चल रहा था, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, और उसके बाद में यहाँ पर ये हाई ब्रेक हुआ पहली बार में। तो यहाँ से आप दिख रहा होगा, यहाँ से प्राइस का क्या हुआ, यहाँ से चेंज हो गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से हम सीढ़ियाँ उतरते ही आ रहे थे, यहाँ से चेंज हुआ। तो यहाँ से आप देखो जैसे इसने सपोर्ट लिया, बड़ा जंप मारा, फिर वापस आया, फिर बड़ा जंप मारा। और इसके पीछे भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये GMR इंफ्रा की बात कर रहा हूँ। यहाँ से देखो पहली बार में ऊपर आया था, इसलिए वेट करना है। यहाँ से फिर एक जंप मारा, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे चला गया था ये, फिर जंप मारा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जब ये हायर हाई, तो देखो यहाँ से हाई था, ये हाई था, ये हाई था। तो पहली बार में इसने हाई ब्रेक किया था, टेस्ट किया, फिर एक जंप मारा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। चलिए इसके अलावा भी मैं और भी चार्ट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यही चार्ट दिखाकर मैं आपको फंसाना नहीं चाहता। फंसाना और फंसाने का खेल भी नहीं खेलना है हमको। देखिए अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिए, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर ये शेयर मार्केट की दुनिया बहुत रिस्की है, इसलिए आपको ना पहले खुद से सीखना है। सीखने के बाद जब आपको लग जाए तभी जाके आपको यहाँ पर पैसा लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी आप पैसा लगा दोगे, कुछ भी करोगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो पहली बार में ये ऊपर आया था, इसलिए आपको रुकना है। जब वापस से दोबारा हाई ब्रेक करे तब आपको बाइंग करना है। तो यहाँ से दोबारा फिर यहाँ पर भी, तो यहाँ से हाई बाइंग करना है। तो ये भेल का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। इससे पहले मैंने आपको कौन सा चार्ट दिखाया था, GMR इंफ्रा का, ये भेल का हो गया। और एक चार्ट देख लेंगे ताकि आपको यहाँ से भरोसा हो जाए। देखो ये भरोसे वाली, यहाँ से देखो फिर से वापस से, और यहाँ से मेरे को ये भी दिखाना है कि लाइन कौन सी है, तो वो लाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले हम लोग एक और चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम बात करते हैं HAL की बात कर लेते हैं, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो यहाँ से हम बात करते हैं इसकी, चलो यहाँ से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ से देखो जब जब इस पे आ रहा है तब तब उछल रहा है, तब तब उछल रहा है। अब ये आपको किस तरह से ट्रेड करना है, इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है कि किस हिसाब से ट्रेड करना है, तो उसके बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बना के रखे हैं। आप वहाँ पर प्राइस एक्शन सीख सकते हैं, कब आपको वहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए पैसा डालना है और कब आपको वहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए पैसा डालना है। तो यहाँ से देखो मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम भी आया था। और उसके बाद अगर यहाँ पर दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से देखो विथ प्राइस एक्शन, यहाँ से देखो एक प्राइस एक्शन भी हो गया और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम भी आ गया। तो ये सब चीज़ें कहाँ से हो रही है, ये देखो प्राइस एक्शन भी हो रहा है और यहाँ पर एक लाइन, बहुत सिंपल सी लाइन है जिसमें आप इंट्राडे के लिए भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो और लॉन्ग टाइम के लिए भी कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर ये लाइन कौन सी वो दिखा देता हूँ, उसके बाद में आप हम बात करते हैं। यहाँ से जो लाइन है वो है 20 मूविंग एवरेज की, बहुत ही सिंपल, और यहाँ पर कुछ अलग नहीं किया मैंने, सिर्फ 20 मूविंग एवरेज लगाया है, बहुत सिंपल, वो भी सिंपल ही रखा है मैंने, कुछ अलग नहीं लगाया यहाँ पर, बहुत सिंपल ही रखा है। तो यहाँ से सिंपल मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज है, और यहाँ पर टाइम फ्रेम हमारा कौन सा था, डेली का टाइम फ्रेम था। तो यहाँ से आपको हर स्टॉक्स पर आप इस तरह से आप देख कर सकते हैं और वहाँ पर चेक कर सकते हैं और एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। लेकिन देखिए शेयर मार्केट रिस्की है। देखिए यहाँ पर आपको पैसा लगाना है तो पहले अपने को खुद से ये सोचना है कि क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्या मेरा लॉस हो सकता है, मेरी फैमिली का क्या हो सकता है। बहुत बड़ा रिस्की गेम भी है एक तरह से। अगर आपको नहीं आता है तो जिस तरह से कार में एक्सीडेंट होता है उसी तरह से ये हो भी सकता है। तो प्लीज़ यार वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा।